हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने कहा दे वर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच एट धर्मशाला स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम। ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया, दे वर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच एट धर्मशाला स्टेडियम। क्या लिखा? दे वर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच एट धर्मशाला स्टेडियम। अब ये एक्टिव रूप में है, मैंने इसे कहा कि पैसे में आपको बदलना है। किसमें बदलना है? पैसे में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें देखना है। सब्जेक्ट एस, अपना काम कर लीजिए। वर्ब ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है? उत्तर मिला फुटबॉल मैच। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट एस वी ओ। अब जो कुछ बच रहा मैंने कहा टच नहीं करना है, अपना काम करना है। पैसों का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। आंख बंद करके मैंने कहा था ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच। उसके बाद वर्ब आ गया, तो वाज या वर्ब के साथ हम क्या बीइंग का उपयोग करते हैं। इससे पहले हमने जो सहायक क्रिया चेंज होती थी उसमें देखा था, वाज बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म क्या? प्लेड। अब बाई सब्जेक्ट क्या है? दे का सब्जेक्ट, दे भी एक प्रोनाउन है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। अब जो कुछ बचा है ये हो गया ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। यही होता है, कई बार हर सेंटेंस में रिपीट कर रहे हैं, अब तक याद हो गया। यही स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। अब यहाँ जो कुछ बता रहा है कि कहाँ खेला गया? एट धर्मशाला स्टेडियम। यहाँ नोट कर लीजिए एज सेम। क्या? एट धर्मशाला स्टेडियम एज सेम नोट कर दीजिए आप। आपका सेंटेंस किसमें? पैसिव बन गया। किसमें बन गया? पैसिव में आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। तो दे वर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच एट धर्मशाला स्टेडियम, तो इसका पैसिव होता है ये फुटबॉल मैच वाज बीइंग प्लेड बाय देम एट धर्मशाला स्टेडियम। चलिए जगह है यहीं पे एक परफेक्ट का देख लेते हैं। ला परफेक्ट तीसरा, चार बताए थे, तीसरा एग्जाम्पल मैंने कहा वी हैड डन दिस वर्क एट अभेदेपुर। हमने ये काम अभेदेपुर में खत्म किया था। वी हैड डन दिस वर्क एट अभेदेपुर। मैंने एक सेंटेंस है, मैंने कहा आपसे बोल दिया इसका पैसिव बनाइए। तो आपका पहला काम क्या है? एसबीयू को फाइंड आउट करना। सब्जेक्ट वर्ब क्या खत्म किया? वर्क ऑब्जेक्ट। एसबीयू मिल गया, तो किस में बदल देंगे? ऑब्जेक्ट। बाकी जो कुछ हो छोड़ देना, कोई मतलब है ही नहीं। क्या हो जाएगा? दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद हैड किस में चेंज हो जाता है? हैड बीन में। ये चार्ट में बताया था, हैड किस में चेंज होगा? हैड बीन में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी गई है तो वही लगा देंगे, दिस वर्क हैड बीन डन। अब तुरंत क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई सब्जेक्ट। बाई वी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रूप अस। प्रोनाउन से पता चलेगा, तो देखना पड़ेगा भाई, एक्टिव पैसिव समझना है तो प्रोनाउन वाला टॉपिक, दो पार्ट है शायद प्रोनाउन के, दोनों पार्ट आपको कवर करने पड़ेंगे, तभी कुछ ज्यादा ये विकास कैसे हुआ ये आपको प्रोनाउन वाले पार्ट से पता चलेगा। तो बाई अस। उसके बाद क्या बच रहा? एट अभेदे पर जोड़ दीजिए, एट
है दे पर्पस, बन गया। ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज हो गया, आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। हमने ध्यान क्या रखता है, एसवीओ को ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, बस, और कुछ भी चेंज नहीं रखना। समझने वाला केवल इतना ही याद कर, और कुछ है ही नहीं, रूल्स ना कुछ है ना होंगे। समझने वाला पार्ट केवल इतना है, अगर आपको सहायक क्रिया में का ही इंटरचेंज होता है, अगर सहायक क्रिया का इंटरचेंज आपको समझ में आ गया, आपने उसे याद कर लिया, तो फिर एक्टिव पैसिव खत्म। ओनली सहायक क्रिया का ही यानी हेल्पिंग वर्ब का ही इंटरचेंज है। आज की क्लास खत्म होने से लास्ट एक बचा है क्या, पास्ट का परफेक्ट, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास को क्या वाइंड अप करेंगे, और शायद 2 या 3 पार्ट, पहला पार्ट तो छोटा था, छोटा इसलिए क्योंकि लाइट, 2 पार्ट और लेंगे, 2 क्लासें और लेंगे, आपका एक्टिव पैसिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। एक्टिव पैसिव में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और उसमें वहाँ तक ये भी कवर करेंगे जो इंटरमीडिएट या बोर्ड्स परीक्षाओं में कुछ पूछे जाते हैं, एक्सेप्शनल एक्टिव एंड पैसिव पूछे जाते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैड बीन वाला। राहुल हैड बीन डूइंग this work for 3 hours. Rahul had been finishing this work. Rahul had been doing this work for 3 hours. ये सेंटेंस दे दिया हमें, अपना पैसिव बदलना है, तो पहला मोटो क्या होना चाहिए, एसवीओ। राहुल सब्जेक्ट, डूइंग वर्क, क्या कर रहा, वर्क कर रहा, ऑब्जेक्ट बन गया एसवीओ। इसको वी ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट घसीट के यहाँ लाओ, थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, क्योंकि अब हैड बीन हमने देखा है परिवर्तन वाले चार्ट में कि हैड बीन का नो चेंज मतलब हैड बीन ही रहेगा। तो अब पैसिव में लाइए, पैसिव में क्या लाना, दिस वर्क, क्या बेटा, दिस वर्क, क्या ऑब्जेक्ट आ गया, दिस वर्क आ गया आपका ऑब्जेक्ट, दिस वर्क। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड बीन, नो चेंज रहता है तो हैड बीन। डूइंग की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, तो दिस वर्क हैड बीन डन। अब तुरंत आएगा बाई सब्जेक्ट, बाई क्या है, राहुल, सब्जेक्ट क्या है, राहुल। अब क्या बचा, जो भी बचा लगा दीजिए, और 3 hours, 3 hours देख लीजिए, बोलते जा रहे हैं कि राइटिंग समझ में ना आए। फॉर 3 hours दिस वर्क हैज बीन डन बाय राहुल फॉर 3 hours। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव का ये पार्ट, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, छोटा रखें हैं, या 2 या 3 पार्ट में और कवर कर देंगे, 2 पार्ट और लेंगे 2 क्लास में, और आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था टेंस और जब बेसिक ग्रामर पढ़ा रहे थे तब, इसलिए कहा था जब ये सीख लेंगे तभी आपको आगे ग्रामर पढ़ने में मज़ा आएगा, और ऐसा लगेगा कि कठिन चीज़ों को सरल कैसे बनाता, जितना मैक्सिमम हो सकता मैं आपको सरल कर रहा हूँ, कोई नियम नहीं। केवल एक पॉइंट याद रखना है एक्टिव पैसिव समझने के लिए, क्या, एक तो यही एसवीओ तो हमेशा क्या होता है, सेंटेंस, उसको क्या पैसिव में ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ऐसे रख लीजिए। एक पॉइंट ये हो गया पैसिव के लिए, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, और दूसरा हो गया कि सहायक क्रिया में परिवर्तन। बस 2 पॉइंट्स से आपका एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, कि आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, यानी मज़ा आया होगा क्लास में। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से भी मिले सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी आप इसे परमानेंट कर पाए। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास फिर कल देखें।